शहर सोनीपत का सुभाष स्टेडियम बहा रहा है बदहाली के आंसू। स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए नहीं कोई सुविधा, खेलो इंडिया की थीम हो रही धूमिल। स्टेडियम में दीवारों के साथ बैठने का स्थान हुआ जर्जर। ऊबड़ खाबड़ जमीन में प्रैक्टिस करते हैं शहर और गांव के काफी खिलाड़ी। साधनों के अभाव में खेलों से दूर हो रहे हैं खिलाड़ी। बिजली, पानी, टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी टोटा। लंबे समय से नहीं साफ हुए वाटर कूलर। ग्राउंड में दूर दूर तक नहीं है स्ट्रीट लाइट। बिना कोच के स्टेडियम बना है सफेद हाथी। खेल के मैदान का नाम आते ही सबसे पहले हरियाणा के खिलाड़ियों की तरफ ध्यान जाता है। वही हरियाणा प्रदेश के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय पटल पर खेलों में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ जाना जाता है। लेकिन आज आपको उसी प्रदेश के ऐसे मैदान की तस्वीर दिखाएंगे जहां मैदान पर सुविधाओं के साथ कोच होना चाहिए, लेकिन सुभाष स्टेडियम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जहां एथलेटिक्स ऊबड़ खाबड़ मैदान पर ही दौड़ करते हैं। आज आपको ऐसा ही एक स्टेडियम दिखाएंगे जिसको देख आप भी कहेंगे कि खेल स्टेडियम है या वीरान क्षेत्र। जरा ये रिपोर्ट देखिए। एक समय होता था जब सोनीपत का ये सुभाष स्टेडियम 100 किलोमीटर दूर तक के खिलाड़ियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था, जहां शुरुआती स्तर पर व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाता था, जहां हर अभिभावक अपने बच्चे को स्टेडियम में भेजकर खेल क्षेत्र में आगे बढ़ाकर मेडल लाने की ख्वाहिश रखता था। लेकिन अब बिल्कुल विपरीत हालात सोनीपत के सुभाष स्टेडियम के हो गए हैं। सोनीपत का ये सुभाष स्टेडियम अब अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है, क्योंकि अब इस मैदान की गरिमा धूमिल हो गई है। धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब इस स्टेडियम की तरफ ना तो प्रशासन का ध्यान है और ना ही खेल अधिकारी स्टेडियम को दुरुस्त कराने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो हर तरफ अव्यवस्था ही दिखाई देती है। बैठने वाली सीढ़ियों में दरार इस बात की गवाही दे रही है कि अब उनका उद्धार करने वाले जिम्मेदार शायद ही कभी जाग पाए। वहीं स्टेडियम में मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह से दम तोड़ चुकी हैं। जहां पीने के पानी के लिए वाटर कूलर जरूर लगाया गया है, लेकिन उसकी सफाई हुए कई साल बीत गए हैं। टॉयलेट गंदगी से सनी हुई है। कमरों और टॉयलेट के दरवाजे टूटे हुए हैं। एंट्री करने वाले रास्ते पर ही पत्थर की टाइल उखड़ी पड़ी है। 100 से ज्यादा बच्चे यहां ऊबड़ खाबड़ ट्रैक पर दौड़ने को मजबूर हैं। आलम यह भी है कि स्टेडियम की दुर्दशा देखकर काफी खिलाड़ी स्टेडियम छोड़कर सड़कों पर दौड़ने को मजबूर हैं। स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए कोई सुविधा नहीं मिलती। खेलो इंडिया की थीम धूमिल होकर सरकार से दरख्वास्त कर रही है कि खेलों में इतिहास रचने वाला हरियाणा आज भी ओलंपिक में अपना अलग झंडा गाड़ रहा है। जरा सरकार इन बदहाल स्टेडियमों की तरफ भी ध्यान दे, ताकि हर उभरते खिलाड़ी सुविधा के अभाव में दम न तोड़े। वहीं आसपास के शहरी क्षेत्र में समेत कई गांव से आकर स्टेडियम में प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों में जबरदस्त रोष है। खेलने आने वाले खिलाड़ियों का कहना है कि यहाँ जिस प्रकार के हालात हैं, ऐसे में प्रैक्टिस करना बड़ा मुश्किल होता है। वहीं स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि यहाँ के हालात काफी खराब हैं। यहाँ कोई भी व्यवस्था अच्छी नहीं है। गौरतलब है कि हरियाणा प्रदेश के जहां खिलाड़ी अपने दमखम के कारण केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण विश्व भर में विख्यात हैं। जहां धरती माता पर घंटों पसीना बहाते हैं और तब जाकर विश्व स्तर पर भारत की झोली में मेडल डालते हैं। यकीनन ये बात बिल्कुल सत्य है कि हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी अपने दमखम और ताकत के बलबूते पर विश्व स्तर पर खेल क्षेत्र में परचम लहरा रहे हैं। लेकिन वही प्रदेश में कुछ स्टेडियम ऐसे हैं जहां पर उस स्टेडियम के आसपास के लोगों से सैकड़ों बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। सोनीपत का ये सुभाष स्टेडियम करीबन 1978 में चालू हो गया था और इसी स्टेडियम से काफी खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। एशियन चैंपियनशिप से लेकर कॉमनवेल्थ, एशिया कप समेत काफी प्रतियोगिताओं में अपना परचम लहरा चुके हैं। वहीं प्रदीप पालीवाल बैडमिंटन कोच ने बताया कि स्टेडियम में एक सुविधा केंद्र भी बनाया जा रहा है, जिसमें स्पोर्ट्स लाइब्रेरी, स्टीम बाथ, सोन बाथ, जोड़ो और योगा समेत कार्यालय काफी सुंदर तरीके से बनाया जाना है। लेकिन कोविड के कारण सारा कार्य अधर में लटका हुआ है। वहीं इसी भी स्टेडियम में सबसे ज्यादा रेसलिंग के खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस करते हैं। इसी मैदान में मौसम खत्री कॉमनवेल्थ गेम में, एशिया कप और एशियन चैंपियनशिप में अपना परचम लहरा चुके हैं। वहीं पंकज ने भी इसी मैदान से अपना अभ्यास करते हुए कॉमनवेल्थ में देश को मेडल दिलाया था और इन दिनों एयरफोर्स में नौकरी कर रहे
वहीं कोच ने यह भी बताया कि यहाँ पर जो भी अव्यवस्था है उसका प्रपोजल प्रदेश सरकार को भेजा गया है और जल्द ही उस पर कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं इसी मैदान पर एस्ट्रोटर्फ के लिए डिमांड भेज गई है। बिल्कुल खराब है, कोई सुविधा नहीं है, बिल्डिंग ये काम अधूरा पड़ा है, ना कोई यहाँ पानी सुविधा, ना कोई खेल की सुविधा, ना क्या की सुविधा है। वो ग्राउंड वो टूटा पड़ा है सारा, वो बास्केटबॉल को पाट के डाल दिया है, सारे काम आदम पड़े हैं, मतलब कोई भी सुविधा नहीं है। बच्चे अपने बुत्ते पर खेलने आते हैं, उनकी कोई सुविधा नहीं बच्चे की। साफ नहीं है, वाटर कूलर लगा रखा पर उसमें ऐसा ही पानी आता है, हम घर से लेकर आते हैं बोतल पानी पीने के लिए। ऐसे पड़े हो, उनकी कोई साफ सफाई नहीं, कोई मतलब बुरा हाल है। स्टेडियम है, हालात इतने अच्छे नहीं है, पीने का पानी नहीं है और वो रास्ता ख़राब हो रहा है, इस किस्म के कई दिक्कतें मैं आता हूँ रोज़ाना सवेरे शाम। मेरा नाम प्रदीप पालीवाल है, मैं यहाँ सीनियर बैडमिंटन कोच हूँ। डीएसओ की एब्सेंस में मैं ही ऑफिशिएट करता हूँ यहाँ। ये सुभाष स्टेडियम जो है 1978 में इसका शिलान्यास किया गया था। उस टाइम यहाँ श्री हनुमान सिंह भादो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर होते थे और इसके अंदर जो है मूल मैक्सिमम रेसलिंग के खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं। फुटबॉल और कबड्डी का भी कुछ टाइम के लिए यहाँ सेंटर बना और इस स्टेडियम से रेसलिंग के अंदर 50 से ज़्यादा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त कर चुके हैं और यहाँ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की लंबे टाइम तक 20 साल से भी ज़्यादा खेल नर्सरी इसी स्टेडियम के अंदर रही है और अभी भी यहाँ मॉर्निंग और इवनिंग रेसलिंग के खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं। इसी सेंटर से हैवी वेट में मौसम खत्री जो कि एशियन चैम्पियनशिप कॉमनवेल्थ के अंदर मेडल प्राप्त किया है और इंस्पेक्टर के पद पर हरियाणा पुलिस के अंदर सेवानिवृत्त है। परवेश जो भारत केसरी रहे इंटरनेशनल लेवल पे, इन्होंने भी अच्छे मेडल प्राप्त किए हैं। रेलवे के अंदर इनका सर्विस है और पंकज जो कि एयर फोर्स के अंदर रहे हैं, इनका भी कॉमनवेल्थ के अंदर। ये जो हमारा फैसिलिटी सेंटर जो साइड में राइट साइड में बन रहा है, इसके अंदर खिलाड़ियों के लिए लॉकर्स, चेंजिंग रूम्स और मेल फीमेल के अच्छी क्वालिटी के टॉयलेट्स, सोना बाथ, स्टीम बाथ, स्पोर्ट्स लाइब्रेरी, ऑडियो वीडियो सेंटर और जो भी है खिलाड़ियों के लिए एक थिएटर, मिनी थिएटर और कार्यालय भी इसी के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इस बिल्डिंग के अंदर काफ़ी अच्छी लेटेस्ट सुविधाएँ खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध होंगी, जो कि आने वाले समय में खिलाड़ियों को जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे सामना नहीं करना पड़ेगा। और मैं आगे बताना चाह रहा हूँ आपको, सीएम साहब की अनाउंसमेंट में एक मल्टीपर्पज़ हॉल जिसके अंदर कम से कम 3 मैट, जो हमारे पास एक मैट का 3 मैट रेसलिंग के लगे या बैडमिंटन या वॉलीबॉल भी उसके अंदर टूर्नामेंट हो सके, इस लेवल का एक मल्टीपर्पज़ हॉल और एक हॉकी का एस्ट्रोटर्फ जो है इसके अंदर हमने प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को भेजी हुई है। उसके अंदर जो मल्टीपर्पज़ हॉल के अंदर जो आया था उसके अंदर थोड़ी छत की हाइट नीची थी, जो हमने उसको करेक्शन के लिए चीफ आर्किटेक्ट को भेजी हुई है ताकि एक हॉल ऐसा बने जो शहर में एक शानदार चीज़ हो जिसके अंदर सभी गेम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की जा सके। और हॉकी जैसे आपने देखा है 3 लड़कियां हमारी जो ओलंपिक में जा रही हैं। हॉकी एक कुश्ती के साथ साथ कबड्डी के साथ साथ बहुत ही लोकप्रिय खेल है सोनीपत के अंदर। इसके लिए लेटर लिखा हुआ है। लॉकडाउन में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और जो आप के सामने प्रॉब्लम आई है, कल मीटिंग है एमपी साहब की मुर्थ यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें भी जो हमारी कुछ हैं प्रॉब्लम्स हैं उनके सामने एमपी साहब के सामने हम रखेंगे कि वो डी प्लान से, जो एमपी कोटा होता है, डी प्लान जो डीसी साहब के अंडर होता है, उसके अंदर ही हमारे काम कुछ पूर्ण हो जाए। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।